नमस्कार, मैं CS भारद्वाज। शेखर की बात लाइव में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। आज मैं आप लोगों को पाकिस्तान से आई एक ऐसी खबर के बारे में बताऊंगा। इस प्रकार अपना चरित्र, इस्लाम का चरित्र दिखाया, यह देखकर शायद भारत के जो हिंदू हैं, जो सेकुलर बनते हैं, उन्हें कुछ समझ में आए तो इस वीडियो की सार्थकता मैं समझूंगा, यह वीडियो सार्थक हुआ। अगर आप सबने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकरण पर सुनवाई करते हुए, कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, उस प्रकरण पर सुनवाई करते हुए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उस जज होंगे कुछ बेंचों में, किसी जज ने यह कहा कि पाकिस्तान में जो गैर मुस्लिम हैं, यानी जो अन्य धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनका भी अधिकार बराबर है। उनको भी यहाँ रहने का उतना ही अधिकार है जितना मुसलमानों का है। उनको भी अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। इस प्रतिक्रिया के बाद जब यह प्रतिक्रिया बाहर निकली, लोगों में आई, तो हजारों की संख्या मुसलमानों की इकट्ठा हुई और मुसलमानों की उस भीड़ ने सुप्रीम कोर्ट पर ही हमला कर दिया। आप समझिए कि यह इस्लाम का कितना भयावह चेहरा है। यह मुसलमानों का चेहरा नहीं है। आप यह समझ रहे हैं कि यह मुसलमान है इसलिए ऐसा नहीं, यह पाकिस्तान के मुसलमान हैं इसलिए ऐसा किया इन्होंने। क्या भारत के मुसलमान इससे अलग हैं? संख्या कम है तब तक आपको लगेगा कि यह अलग है, लेकिन यह भी वही है जो पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान के मुसलमान भी कभी हिंदुस्तान के मुसलमान थे। उन्होंने ही पाकिस्तान को हमसे अलग किया, कहा कि हम अलग रहेंगे। यहीं के चरित्र, इसी संस्कृति, इसी सभ्यता से निकले हुए हैं वो भी। यहाँ जो मुसलमान हैं, इन्हीं के भाई भतीजा, उनके पूर्वज और इनके पूर्वज एक ही हैं। ये कोई अरब और काबुल से नहीं आए हैं, ये कोई चांद से नहीं आए हैं। भारत के मुसलमान भी, इनका चरित्र भी वही है, बस संख्या कम है। तो आपको लग रहा है कि नहीं, यह अलग है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वाले वो पाकिस्तान के हैं। आप देखिए एक छोटा सा वीडियो क्लिप जो पाकिस्तान से वायरल हुआ है, सुप्रीम कोर्ट पर किस तरह से ये जिहादी हमला कर रहे हैं। ये 10 सेकंड का वीडियो है और ये हजारों की संख्या में, और ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहे हैं, उसको हमला कर रहे हैं। अब आप समझिए। इसी विषय पर, इसको समझाने के लिए, इसको समझने के लिए, कल मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक बयान दिया था। चूंकि इस बयान का और उन्होंने जो कहा था उसका इस घटना से संबंध नहीं है, लेकिन ये उनकी बात और ये पाकिस्तान में इस्लाम का जो चेहरा नजर आया है, जो मुसलमानों का व्यवहार नजर आया है, कि सुप्रीम कोर्ट ने वहां का कह दिया कि यहाँ जो अन्य धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनको भी अपने धर्म के पालन का अधिकार है। इस पर वहां के मुसलमान सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर देते हैं। और विजयवर्गीय ने जो कहा है, विजयवर्गीय ने कल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, रक्षाबंधन का कोई कार्यक्रम था, उन्होंने बताया कि 2-3 दिन पहले मैं रिटायर्ड सेना के अधिकारियों के साथ बैठा हुआ था। सेना के एक रिटायर्ड अधिकारी ने हमसे कहा, बताया, चूंकि सामाजिक मुद्दों पर चर्चा हो रही थी, देश के और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो रही होगी, तो विजयवर्गीय ने कहा कि सेना के रिटायर्ड अधिकारी ने कहा विजयवर्गीय से कि 30 साल बाद इस देश में गृह युद्ध होगा और आप लोग रह नहीं पाएंगे, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
उस सेना के रिटायर्ड अधिकारी ने यह बात विजयवर्गीय से कहा। विजयवर्गीय ने अपने संबोधन में यह बात कल कही। उसके बाद राजनीतिक हलकों से प्रतिक्रिया आई, क्योंकि ये जो विपक्ष है देश का, ये तो देश विरोधी और राजनीतिक जिहाद कर रहा है। भारत का विपक्ष हर उस बयान को, हर उस काम को जो देश हित में होगा या देश हित से संबंधित, देश की चिंताओं से संबंधित होगा, उसको ये लोग असंवैधानिक, विवादास्पद, जो है कि घृणा फैलाने वाला, द्वेष फैलाने वाला, जो सही चीजें हो, जो सही अनुमान अगर आप कोई लगाएंगे और उस चीज को अगर आप कहेंगे, तो ये कांग्रेस, सपा, राजद, जितने भी ये जिहादी राजनीति करने वाले हैं, जिहादियों की राजनीति करने वाले हैं, ये इसको घोषित कर देंगे कि ये तो घृणा फैलाने वाला बयान है, ये तो घृणा फैलाने का काम कर रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं, संविधान को खत्म, मतलब ये तरह तरह की बातें ये लोग इसको वह साबित करने का प्रयास करते हैं। इस मामले में भी विजयवर्गीय के बयान को भी इसी तरह से ये लोग प्रस्तुत किए, लोगों को बांट रहे हैं। आगे विजयवर्गीय ने कहा कि इस देश में कुछ राजनीतिक दल इस देश को जाति के नाम पर बांटकर हिंदुओं को कमजोर करने में लगे हुए हैं। जो हिंदुओं में आपसी टूट मतभेद है, इस देश को ऐसे दौर में लेके जा सकता है जब हिंदुओं के लिए यहाँ रहना मुश्किल हो जाए, और हिंदुओं के साथ वही हो सकता है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में हो रहा है। आप स्वयं भी इसको समझ सकते हैं। आज कश्मीर हिंदू विहीन हो गया है। कश्मीर में कभी 90% हिंदू थे, लेकिन वहां से हिंदुओं को भागना पड़ा। जब ही उनकी संख्या बराबर हुई हिंदुओं की, हिंदुओं को वहां से भागना पड़ा। वो भाई हदीस और कुरान उनका कहता है कि जो इस्लाम को नहीं मानते हैं वो काफिर हैं। इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है, इस धरती पर जो कुछ भी है, वो सिर्फ इस्लाम के लिए बना है। काफिरों को जीने का अधिकार नहीं, यानी जो इस्लाम नहीं मानते हैं उनको जीने का अधिकार नहीं है। तो आप यह कल्पना करिए कि जिस दिन वह उस अवस्था में हो जाएंगे, उस स्थिति में हो जाएंगे, उतनी संख्या में हो जाएंगे कि यह कहेंगे कि तुम इस्लाम मानो, नहीं तो भाग जाओ, नहीं तो काटे जाओगे, तो गृह युद्ध नहीं होगा तो क्या होगा? जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी 1947 में और पाकिस्तान बट गया था, तो यहाँ 30 करोड़ मुसलमान थे, 3 करोड़ मुसलमान थे, 3 करोड़ मुसलमान थे, और इन 75 सालों में ये 30 करोड़ हो गए, यानी 10 गुना बढ़ गए। हिंदू 43 करोड़ थे, यानी 43 करोड़ थे, आज 80 करोड़ है। डबल भी मुश्किल से, शायद मान लीजिए डबल हो गए हैं, 2 गुना हुए हैं, और मुसलमान 10 गुना बढ़ गए हैं। अगर इसी तेजी से ये बढ़ते रहे तो आपको क्या लगता है कि पूरा भारत कश्मीर नहीं हो जाएगा, पूरा भारत पाकिस्तान नहीं हो जाएगा? इस संशय में पड़े हैं क्या आप? सेकुलर और ये जाति और फलाना ढिमका में बटे रहने के बाद परिणाम यही होने वाला है। विजयवर्गीय ने एक बात और कहा कि हमें हिंदू शब्द को मजबूत करना होगा, और मेरा भी देश के सनातनियों से, चाहे वो किसी भी खुद को जाति में मानते हों, जाति तो खैर यह न धार्मिक विषय, हमारा धार्मिक विषय है, न सामाजिक विषय है, यह सिर्फ शादी विवाह तक सीमित है। जाति, हर जाति श्रेष्ठ है, कर्म प्रधान होता है। जाति न कोई ऊंची है न कोई नीची है, कर्म ऊंचे नीचे होते हैं, और कर्म से लोगों किसी की पहचान है। कर्म ही आदमी को महान बनाता है, जाति कभी किसी को महान नहीं बनाया है। अगर जाति महान होती तो रावण को गाली हम नहीं देते, रावण को महान कहते, रावण को पूजते, और वाल्मीकि, ब्रह्म ऋषि भगवान वाल्मीकि को हम प्रणाम नहीं करते अगर जाति, कोई जाति नीची होती, अछूत होती, गलत होती, खराब होती, छोटी होती, कोई जाति नीच होती, तो वाल्मीकि को, संत रविदास के चरणों में हम अपना माथा नहीं झुकाते। ये जो तरह तरह के कि ये फलाना किया, फलाने ने इन्होंने प्रताड़ित किया, ये देखिए, ये तब की परिस्थितियां कुछ ऐसी रही होंगी
जिस समय कुछ विरोधाभास, कुछ कुरीतियां और कुछ जो है कि ताड़ना प्रताड़ना रही होगी, हम इससे इनकार नहीं करते हैं, लेकिन वह तब की परिस्थिति में रही है। आज ऐसा नहीं है। हम सब हिंदू हैं और हम अगर हिंदू बन के रहेंगे, हम अगर राजनीतिक मामले में और सामाजिक मामले में हमें हिंदू बनना होगा। वो तो उस जिहादी राजनीति के एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। उन्हें तो मुसलमानों का वोट चाहिए। हिंदुओं को तो वो मूर्ख समझते हैं। वो संघ को गाली देते हैं। क्यों देते हैं? संघ ने किसी का क्या बिगाड़ा है? संघ तो कश्मीर में भी आपदा आती है तो संघ जाके संघ के स्वयंसेवक वहां जाकर के लोगों की मदद करते हैं। कहीं भी कोई घटना, दुर्घटना या कोई आपात स्थिति आती है तो संघ के स्वयंसेवक न आंधी देखते हैं, न पानी देखते हैं, न रात देखते हैं। उस विकट परिस्थितियों में जाकर के लोगों की मदद करते हैं, देश की सेवा करते हैं। जाति शादी विवाह तक का विषय हो सकता है, उसके अलावा जाति का कहीं कोई मतलब नहीं है। इसलिए हिंदू शब्द को मजबूत करना होगा। विजयवर्गीय ने यही बात कही और बवाल करने वाले, उसको तरह तरह से उसकी व्याख्या करने वाले, तरह तरह से उसको साबित करने वाले कि ये तो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, तोड़ने की बात कह रहे हैं, असंवैधानिक बात कह रहे हैं, फलाना कह रहे हैं, ढिमका कह रहे हैं, द्वेष फैलाने वाली बात कह रहे हैं, ये विरोधियों का काम है भाई। नमस्कार।